Question 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. यानी countries जैसे USA और Canada में temperature Fahrenheit में measure किया जाता है. Fahrenheit इस temperature को capital F इससे denote किया जाता है. Whereas in countries like India, वहीं countries जैसे कि India, इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस. टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर किया जाता है. जहां टेम्परेचर सेल्सियस इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. यहाँ पे ये एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है. यहाँ कैपिटल एफ ये डिनोट करता है फ़ारेनहाइट इस टेम्परेचर को और कैपिटल सी ये डिनोट करता है सेल्सियस इस टेम्परेचर को. अब ये एक लीनियर इक्वेशन कैसे है? इस इक्वेशन में एफ ये है एक वेरिएबल और सी ये है एक वेरिएबल. यहाँ एफ इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और सी इसकी हाईएस्ट पावर है 1. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है. अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव, कि यहाँ ये जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. जहां पे एक्स एक्सिस इसको सेल्सियस से रिप्रेजेंट किया जाए वहीं वाई एक्सिस इसको फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट किया जाए. अब ये जो लीनियर इक्वेशन है इस इक्वेशन में एफ ये है फर्स्ट वेरिएबल और सी ये है सेकंड वेरिएबल. यानी इसमें टोटल 2 वेरिएबल्स हैं तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यानी यहां हमें फर्स्ट पार्ट में एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया है. अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है और किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है. जहां पे ये 2 पॉइंट्स ही होते हैं इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशंस. तो क्योंकि 2 पॉइंट्स इसीलिए ही हमें इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो इसके लिए यहां इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसके इन 2 वेरिएबल्स एफ और सी इनमें से अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं. जैसे हमने वेरिएबल ले लिया सी. अब अपनी ही तरफ से इसकी कोई वैल्यू ले लेते हैं तो हमने वैल्यू ले ली 0. 0 लेने से कैलकुलेशन इजी रहती है. अब c इज इक्वल टू 0 को हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ पे ये हमने लिखा f इक्वल टू ब्रैकेट लगाकर लिखा 9/5. अब ये c इसकी जगह हमने लिख दिया 0. अब लिखा प्लस 32. सॉल्व करते हैं. f इक्वल टू 9/5 की जब 0 से मल्टीप्लाई हुई तो हमें मिल गया 0 प्लस 32. तब f इक्वल टू 0 प्लस 32 यानी 32. अब यहाँ f और c इनकी ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का इन 2 सॉल्यूशंस में से फर्स्ट सॉल्यूशन. अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है. यानी ब्रैकेट लगाकर पहले लिखते हैं x की वैल्यू कॉमा फिर लिखते हैं y की वैल्यू. जहां x ये होता है x कोऑर्डिनेट और y ये होता है y कोऑर्डिनेट. यहां x कोऑर्डिनेट इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है x एक्सिस के अलोंग. और यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि जो सेल्सियस है इसको एक्स एक्सिस माना जाए. तो यानी c इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा x कोऑर्डिनेट और ये जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y एक्सिस पर. और यहाँ पे कहा है कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसको y एक्सिस इस पर रिप्रेजेंट किया जाए. तो यानी f इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा y कोऑर्डिनेट. तो अब यहाँ सॉल्यूशन को लिखते हैं. तो हमने लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी c इसकी वैल्यू यानी 0 कॉमा फिर लिखी f यानी इसकी वैल्यू 32. जहां यही है इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
1। अब ये जो हमें मिला 032 वो है इस लाइन पर इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब की हम वेरिएबल c इसकी अपनी तरफ से वैल्यू मान लेते हैं -40। अब इक्वेशन 1 में c की इस वैल्यू को रखते हैं तो ये लिखा हमने f इक्वल टू 9/5। c इसकी जगह लिखा -40 प्लस 32। हम यहाँ पे c की अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 ली थी। यहाँ ये वैल्यू लेने से ये कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। अब लगाया इक्वल टू का साइन, यहाँ पे 5 8 जा 40 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ 9 8 जा 72 और ये आ गया प्लस में 32, तब -72 प्लस 32 ये हो गया -40। तो यहाँ f इसकी वैल्यू मिल गई -40। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट लगाकर पहले लिखी c की वैल्यू यानी -40 और फिर लिखी f की वैल्यू -40, जहां ये है इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। तो लिखते हैं वेयर दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब इसमें ये जो हमें कोऑर्डिनेट मिला ये है इन दोनों पॉइंट्स में से किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से इस इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहां ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, जहां एक्स एक्सिस इस पर है सेल्सियस और वाई एक्सिस इस पर है फ़ारेनहाइट। अब इस इक्वेशन का ग्राफ हमें यहाँ ड्रॉ करना है, जिसके लिए हमने ये 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ प्लॉट करते हैं। तो लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट 032, यहाँ पे 0 ये है एक्स कोऑर्डिनेट, तब एक्स एक्सिस पर ये है 0। अब 32 ये है वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि 32 ये है एक पॉजिटिव नंबर तो 32 यूनिट्स डिस्टेंस इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे इतनी डिस्टेंस ये है 8 यूनिट्स, तब 8 यूनिट्स प्लस 8 यूनिट्स प्लस 8 यूनिट्स प्लस 8 यूनिट्स। हम यहाँ 32 पर पहुंच गए। तो पहले लिया हमने x कोऑर्डिनेट 0 और फिर इसी लाइन पर हमने लिया y कोऑर्डिनेट 32। तो ये जो हमें पॉइंट मिला इसी के कोऑर्डिनेट है 0 32। अब लेते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट -40 -40। इसमें -40 यह है x कोऑर्डिनेट और क्योंकि 40 इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो यानी 40 यूनिट्स इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस वो है 8 यूनिट्स, तब 0 से लेके -40 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 40 यूनिट्स। तो यहाँ -40 ये हमें मिल गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट है -40, क्योंकि यहाँ भी 40 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसीलिए 40 यूनिट्स इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। यहाँ इतनी डिस्टेंस है 8 यूनिट्स, तब यहाँ -40 इस तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 40 यूनिट्स। तब पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट चलते हैं -40 तक। अब यहाँ इस लाइन पर हम चलेंगे फिर से 40 यूनिट डिस्टेंस नेगेटिव एक्सिस के अलोंग, तो हम यहाँ पर पहुंच गए इस -40 तक। तो ये जो हमें पॉइंट मिला इसी के कोऑर्डिनेट है -40 -40। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है इसी की इक्वेशन है f इक्वल टू 9/5 इंटू c प्लस 32। फर्स्ट पार्ट में हमें इसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, जो हमने यहां कर दिया है। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, सेल्सियस में टेम्परेचर को डिग्री C इस प्रकार डिनोट किया जाता है, वहीं फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को डिग्री F इस प्रकार डिनोट किया जाता है। तो अब यहां पूछा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस इस टेम्परेचर की वैल्यू अगर गिवन है, तब व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तब यहाँ F फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। तो अब यहां लिखते हैं
टेम्परेचर इन सेल्सियस गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इंप्लाइज जो ये C है इसकी वैल्यू हमें 30 गिवन है। तो अब इस इक्वेशन में C की जगह 30 रखते हैं। तो हमने लिखा F इक्वल टू 9/5, C इसकी जगह लिखा 30 प्लस 32। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मिल गया F इज इक्वल टू 5 6 जा 30 कैंसिल हो गया, 9 6 जा 54 प्लस 32 इक्वल टू ये हो गया 86। तो यानी ये जो F है यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, वो होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब लेते हैं थर्ड पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी अब की F इसकी वैल्यू 95 दी हुई है, तब व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तब C इसकी वैल्यू पूछी है। यानी अब की हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है और सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब यहां लिखते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी F इसकी वैल्यू गिवन है 95। अब F इज इक्वल टू 95 इस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ F इसकी जगह हमने लिखा 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिखा 95, ये प्लस का 32 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, जिससे ये हो गया माइनस में 32 इक्वल टू 9/5 इंटू C, ये आ गया एज इट इज। यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो ये आ गया 63 इक्वल टू 9/5 इंटू C। अब इसको लिख लेते हैं 9/5 इंटू C इक्वल टू 63। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 9 ये आ जाएगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर इस 63 के अपॉन में, और ये 5 63 के मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 7 जा 63 तो मिल गया C इज इक्वल टू 7 5 जा 35। तो यानी C इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। तो लिखते हैं टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 35 सेल्सियस आंसर। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं, A और B। पार्ट ए में पूछा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री है तब व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड आउट कीजिए। एंड सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि अब की अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 है तब व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तब सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। तो अब फोर्थ पार्ट, तब A पार्ट लेते हैं, जबकि गिवन है टेम्परेचर इन सेल्सियस, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है जो ये C है इसकी वैल्यू है 0। अब हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यानी F इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम C इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1, तो जिससे हमें मिल गया F इक्वल टू 9/5। अब यहाँ C इसकी जगह हमने लिख दिया 0 प्लस 32। अब सॉल्व करते हैं, F इक्वल टू 9/5 की 0 से मल्टीप्लाई हुई तो बच गया 0 प्लस में 32। तो यहां से मिल गया F इज इक्वल टू 0 प्लस 32 यानी 32। यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, यानी कि लिखते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। अब बी पार्ट लेते हैं। यहां पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट गिवन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो लिखते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब है कि हमें F इसकी वैल्यू 0 गिवन है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस यानी C। अब की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिखते हैं यहां इस इक्वेशन में F की जगह 0 लिखा, तो यहां पे हमने लिखा 0 इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो यहां से लिखते हैं 9/5 इंटू C इक्वल टू ये प्लस का 32 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस में 32। अब इसको लिखते हैं C इज इक्वल टू माइनस में 32। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होएगी तो 9 आ जाएगा 32 के अपॉन में और 5 चला जाएगा -32 इसके मल्टीप्लाई में। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस में 17.777 अप टू, तो इसको लिख देंगे C इज इक्वल टू माइनस में 17.8 अप्रोक्सीमेटली। तो यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस मिल गया इज इक्वल टू माइनस में 17.8 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली आंसर। अब लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius। यानी क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए न्यूमेरिकली सेम हो। यानी जैसे यहाँ सेकंड पार्ट में सेल्सियस में टेम्परेचर था 30 डिग्री और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर था 86 डिग्री, यानी ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट थी, यहाँ 30 और यहाँ 86। जबकि यही फिफ्थ पार्ट में पूछा है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए सेम हो। तो हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर की ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है x जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम है। तो लिखते हैं कि लेट माना ऐसा टेम्परेचर यानी द टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम, जो न्यूमेरिकली सेम है किसमें, इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो वो है मान लिया x, तो यानी जो ये x है वो इक्वल है F और C दोनों के लिए। अब इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम F और C इनकी वैल्यू x को इस इक्वेशन में F और C की जगह रखते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ F एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ F इसकी जगह हमने लिखा x इक्वल टू 9/5, यहाँ C इसकी जगह लिखा x प्लस 32। अब यहाँ पे हमने लिखा x और ये 9/5 इंटू एक्स इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, जिससे ये हो गया माइनस में 9/5 इंटू एक्स इक्वल टू 32। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 और 5 इसका एलसीएम लेते हैं जो कि है 5, तब 1 इंटू 5 इंटू एक्स यानी 5x माइनस 5 1 जा 5 1 इंटू 9x यानी 9x इक्वल टू 32। अब यहाँ पे 5x माइनस 9x यानी माइनस में 4x अपॉन में 5 इक्वल टू 32। तो ये लिखा माइनस में 4x इक्वल टू 5 इंटू 32। तो ये मिल गया माइनस में 4x इक्वल टू 5 इंटू 32 यानी 160। तो ये हो गया x इज इक्वल टू
160 और ये माइनस का साइन यहाँ और ये 4 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया 160 के डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे 4 4 जो 16 और ये 0 यहाँ पे, तो ये जो माइनस एक्स है इसकी वैल्यू है 40 या फिर जो एक्स है इसकी वैल्यू है माइनस में 40। तो ये जो माइनस में 40 है एक्स की वैल्यू, यही वो टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए न्यूमेरिकली सेम है। तो लिखते हैं दिस इम्प्लाइज यस, यानी हाँ, द टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जो विच इज न्यूमेरिकली सेम, जो न्यूमेरिकली सेम है इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में है -40 आंसर। और अब ये क्वेश्चन 8 भी यहाँ हो गया है।